कभी आपने सोचा है कि मार्केट में हम जो भी स्टॉक्स पिक करते हैं उनको समझने का एक सीक्रेट मेथड होता है। हाँ, एंड वो होता है इंडिकेटर्स। ये आपके ट्रेडिंग के जीपीएस की तरह ही होता है जो आपको सही सिग्नल और डायरेक्शन देता है। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को और स्मार्टर बनाना चाहते हैं तो कमेंट करो अनलॉक सक्सेस और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बिना इंडिकेटर्स के आपकी ट्रेडिंग सिर्फ एक ब्लाइंड गेस बन के रह जाती है। एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी एंड टेक्निकल एनालिसिस को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंजल वन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी सीरीज का कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। Myself CA Simran Bakhtiar and I welcome you all to the 5th episode of our technical analysis series with Angel One, जहां हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिकेटर्स आखिर होते क्या हैं। सिंपल वर्ड्स में इंडिकेटर्स वो टूल्स हैं जो प्राइस और वॉल्यूम डेटा को एनालाइज करके हमें मार्केट ट्रेंड और स्ट्रेंथ के सिग्नल्स देते हैं। इंडिकेटर्स को आप एक गाइड के रूप में समझ सकते हैं जो हमें बताते हैं कि प्राइस ट्रेंड में क्या चेंजेस आ सकते हैं और कब ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हम दो मेजर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज लैगिंग इंडिकेटर्स और लीडिंग इंडिकेटर्स, जिसमें से आज हम सिर्फ लैगिंग इंडिकेटर्स को समझेंगे एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लीडिंग इंडिकेटर्स को समझने वाले हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट में एक ट्रेंड स्टैब्लिश होने के बाद सिग्नल देते हैं। ये इंडिकेटर्स प्राइस मूवमेंट के पास्ट डेटा को एनालाइज करके ट्रेंड की कॉन्फर्मेशन देते हैं, इसीलिए इन्हें हम ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स भी कहते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स का बेस्ट एग्जांपल है सिंपल मूविंग एवरेजेस एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। चलिए इसे भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट इज सिंपल मूविंग एवरेजेस। ऐसे में वो इंडिकेटर्स हैं जो प्राइसेस या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस ट्रेंड को समझने में मदद करता है। ऐसे में को कैलकुलेट करते वक्त हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का एवरेज लेते हैं, जैसे कि 50 डेज या फिर 200 डे का एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 डे ऐसे में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम आखिरी 10 दिन की क्लोजिंग प्राइसेस को ऐड करेंगे और फिर उनका एवरेज निकाल लेंगे। इससे हमें इस तरह की एक स्मूथ लाइन मिलती है जो मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड को दिखाती है। एसएमए का यूज हम प्राइस के डायरेक्शन को समझने के लिए करते हैं। फर्स्ट इज बुलिश ट्रेंड। जब प्राइस इस प्रकार से एसएमए के ऊपर ट्रेड करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। सेकेंड, बेरिश ट्रेंड। और जब प्राइस इस प्रकार से एसएमए के नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट बेरिश है। नाउ कमिंग टू सेकेंड वन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं ये। ईएमए में रीसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, यानी कि करंट डेटा को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है यहाँ पर, इसीलिए ईएमए जल्दी रिएक्ट करता है कोई भी मार्केट चेंजेस के लिए, जो एसएमए से थोड़ा सा फास्ट होता है। ईएमए का यूज भी ट्रेंड को समझने के लिए होता है। फर्स्ट इज बुलिश ट्रेंड। जब प्राइस कुछ इस तरीके से ईएमए के ऊपर होता है तो मार्केट को बुलिश माना जाता है, और जब प्राइस कुछ इस तरीके से ईएमए के नीचे होता है तो मार्केट को बेरिश माना जाता है। ईएमए का एक कॉमन यूज होता है जब शॉर्ट टर्म ईएमए जैसे 12 डे ईएमए को लॉन्गर टर्म ईएमए जैसे कि 26 डे ईएमए के साथ कंपेयर करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ईएमए लॉन्ग टर्म ईएमए के ऊपर इस तरीके से क्रॉस करे तो ये बाय का सिग्नल हो सकता है, और इस तरीके से नीचे से क्रॉस करे तो सेल का सिग्नल होता है। ईएमए ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, इसीलिए ट्रेडर्स इसे शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए प्रेफर करते हैं, जबकि एसएमए लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था एक बेसिक ओवरव्यू इंडिकेटर्स का, जिसे हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी डिटेल में समझेंगे। पिछले एपिसोड में हमने ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझा था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। अगर टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। और हम मिलेंगे इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.